हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, एक बहुत ही जाने माने सोशोलॉजिस्ट मिस्टर बेंजामिन बार्बर ने बहुत सुंदर लिखा है। ही सेज, आई डू नॉट डिवाइड द वर्ल्ड into the weak and the strong, or the success and the failure. I divide the world into learners and non-learners. तो ये बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी की। वैसे तो देखा जाए, लाइफ इज़ ए टोटल लर्निंग, कॉन्टीन्यूस लर्निंग। सिंस बर्थ हम लर्निंग करते हैं। इन्फेंट बेबी है, इन्फेंट से लेकर हम इतने बड़े होते हैं, सब लर्निंग कर के ही है ना। छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक की जो यात्रा है, सारी लर्निंग की यात्रा है। कुछ भी नहीं आता, चलना फिरना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, नथिंग। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ लर्निंग। एंड कोई भी हमें स्किल, कोई भी अगर हम चाहते हैं हम स्किल्ड हों, तो हमें वो स्किल भी लर्न करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, बिना लर्निंग के लाइफ नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी उन्होंने बताई बेंजामिन ने, कि लर्नर्स तो सारे हैं, लेकिन उनकी लर्निंग का स्टाइल क्या है ना, उनके टाइप्स क्या हैं, लर्नर्स के किस तरह के होते हैं। तो बात आती है सारी माइंडसेट पे, यानी आपके सोचने का ढंग कैसा। माइंडसेट मीन्स, तो लर्नर्स के दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट माइंडसेट होता है जिसे हम कहेंगे फिक्स्ड माइंडसेट, यानी बिल्कुल फिक्स है कि बस मैंने, उसकी सोच फिक्स है कि मैंने ऐसे ही चलना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, और जो कि चांसेस लेता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करता है कि मैं करके देखूंगा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, यानी उसका ग्रो करने का जो स्टाइल होता है एक, है ना, राइट। तो अब देखो फिक्स माइंडसेट वाले कैसे बिहेव करते हैं। तो उन्होंने तो, उनका पहला ये सिम्टम होता है कि वो कोई भी चीज़, वो पास्ट जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी उनके लाइफ में घटित होता है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव वो ग्रहण कर लेते हैं उसका। कैसे कि मैंने पिछली बार 6 बार, सपोज मैंने 6 बार कोई एक काम किया, तो मैं 6 बार फेल हो गया, तो वो 7th टाइम्स, 7वीं बार वो काम को करना पसंद ही नहीं करेंगे। कहेंगे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ तो मैं 7वीं बार इस काम को करूँ, मैं अब नहीं करूँगा, ये तो मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस है, घाटे का सौदा है ना। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस को अपने माइंड में रख लेते हैं और आगे मूव ही नहीं करते। तो वो उनको भूल जाता है कि जो लाइफ है वो कभी भी मोड़ ले सकती है। तो क्योंकि माइंड फिक्स है उनका, ठीक है, तो वो अपना हर चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं। उनके प्लान जो है फिक्स्ड होते हैं कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे उसका कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, फिर ऐसा कैसे होगा, वैसे होगा। तो वो हर चीज़ को फिक्स करके करना चाहते हैं। कि अगर वो फिक्सेशन में क्या होता है, फिक्स करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो सिक्योर रहना चाहते हैं, हर चीज़ में सेफ्टी चाहते हैं। तो जो चीज़ें, जो लोग सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में उनको बहुत मुश्किल आती है ना। क्योंकि चैलेंजेस अगर वो लेते हैं, कोई भी उनको नया काम करना है, तो उसमें पहले से ही उनके मन में डर होता है, फिक्स माइंड है कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो वहाँ पर ही डील करेंगे जहाँ उनको पूरा एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है, और पूरा वो छानबीन करके फिक्स कर लेंगे, हाँ भाई इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो चलो मैं ये डील करूँगा। तो दीज आर फिक्स माइंडसेट। तो वो क्या होता है उनका, तो जितनी बाउंड्रीज वो बना लेते हैं, लिमिटेड बाउंड्रीज होती हैं उनकी। तो आप उम्मीद करो कि लाइफ में कोई वो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, बहुत कहीं कोई डिफरेंट डायमेंशन की कोई यात्रा कर लेंगे। वो तो छोटे छोटे जो काम होते हैं, जो दुनिया के भी होते हैं, उनसे भी डरते हैं। फिक्स माइंडसेट तो हमेशा कभी रन नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपना कदम उठा उठा के संभल कर चलता है। लेकिन तो फिर वो अगर दूसरों को देखेंगे कि वो देखो वहाँ पहुँच गया है ना, उसका तो नाम है, वो हीरो बन गया, वो चैंपियन बन गया है ना, बस वो फिर उनको टीवी पे खुद देखते हैं। लेकिन उनकी इच्छा तो होगी, हर एक इंसान में इच्छा होती है कि मैं कुछ बनूं, खास बनूं। तो खास बनने के लिए
तो खास माइंड भी चाहिए। वो खास माइंड कौन सा होता है? वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। दैट मीन्स ग्रोथ माइंडसेट कैसे होते हैं? वो जिंदगी में जितने एक्सपीरियंस होते हैं, ये तो नहीं है कि फेलियर्स उनके रास्ते में नहीं आती, बहुत बार उनको फेल होना पड़ा। आपने कितने एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि लोग 100 बार भी फेल होकर जब उन्होंने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी थी तो नेक्स्ट टाइम वो सक्सेस भी उनको मिल गई थी। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो होते हैं लोग, वो जितने मर्जी उनके एक्सपीरियंस जैसे भी हो जाए, ठीक है, एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है ना। जैसे कि हम अभी ये जो मार्केट में भी चलता है, जो शेयर मार्केट में जाते हैं, वो भी ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं कि देखेंगे, है ना। और जो फिक्स वाले होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करके भी इसका इतना इंटरेस्ट आता है, इतना ही करूंगा मैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले, उनको लॉस भी होता है, कई बार वो लूज कर जाते हैं, बट इवन देन दे हैव वेरी बिग हार्ट, यू नो, दे हैव ग्रोथ माइंडसेट जिसे कहते हैं। तो उनको जो फेलियर्स होती है ना, तो दे एंजॉय देयर फेलियर्स। वो फेलियर्स को फेलियर्स मान के रोते नहीं है कि नहीं मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो फेल हो गया, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। उनके माइंड में कंप्लेंट्स नहीं होती, बल्कि उनका फोकस कहाँ होता है, उनके माइंडसेट का क्या ध्यान कहाँ पर होता है कि मुझे इस फेलियर को भी पार करना है, मुझे और आगे जाना है। तो जो उनके फेलियर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं वो पता? वो उसको एक्सपीरियंस मानते हैं। वो कहते हैं ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था, पिछली बार मैंने ये वाली गलती करी, अब मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। तो उनके लिए फेलियर्स भी क्या है, स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। वो उसको भी रास्ता बना लेते हैं ना। तो जैसे सुना है ना कि किसी के घर में कोई पत्थर फेंके तो पत्थर से भी खूबसूरत कोई सीनरी बना लेगा। तो ये होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले कि जो भी है उससे ही काम चलाते हैं। आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि क्योंकि माइंड से आपकी सारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, तो अगर आप फिक्स माइंडसेट के हैं तो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट की ओर आना पड़ेगा। और उसमें फेलियर से डरने की कोई बात नहीं है। वो सारे जो है चैलेंजेस हैं, वो हमें बल्कि स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। फेलियर तो कोई होती ही नहीं है। एक्सपीरियंस में फेलियर किस बात की होती है? अब मैंने कोई नई चीज़ करनी सीखी तो मुझे वो ढंग से नहीं होगी। एक सिंपल कुकिंग भी सीख लो, उसमें मैं फर्स्ट टाइम कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो कभी भी उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन इतना भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो कि हम कोई नया काम ही ना कर सकें। इतना भी हमें फिक्स माइंडसेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो ठीक है, समझदारी से देखें, लेकिन जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो जैसे आपके जितने भी हीरोज देखे हैं, चैंपियंस देखे हैं, जितने भी लोग देखे हैं, तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा नहीं हुए थे। दोज वर ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल, राइट? वो हमारी तरह ही हैं सब। आप और मैं, हम सब एक ही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के कि हमें ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम देखेंगे करके। वो कम से कम देखने की इच्छा तो रखते हैं कि हम ये करके देखेंगे, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कर लेंगे। और जो ट्राई करता रहेगा, करता ही रहेगा, तो एक्सपर्ट तो हो ही जाएगा ना। तो उसकी जजमेंट, वो जजमेंट नहीं करता अपने आप को। फिक्स माइंडसेट हर चीज़ को जज करता है, और जजमेंट तो बड़ा लिमिटेड सा मैटर है ना। तो हर चीज़ को जज करना भी कोई खूबसूरती नहीं है ज़िंदगी की। तो बियॉन्ड जजमेंट जाना, चैलेंजेस में जाना और आगे बढ़ना, तो फिर जो उसका आनंद आता है वो तो फिर जो है ना, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो आप माइंडसेट है, अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाइए। हर समय चीज़ों को करने से पहले इतना मत जज करिए कि उसको करने से मन ही हट जाए, राइट? कोशिश करिए, उत्साह में रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई फेलियर नहीं, अनुभव है ना। जो भी है आपको नए नए एक्सपीरियंस देके जाएगा, और वो एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में जो ब्यूटी आएगी ना, तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू करेंगे कि ये कमाल है भी है, क्योंकि आपने खुद अनुभव जो किए हैं, तो दूसरे के अनुभव को आप बड़े सहजे से वैल्यू कर देंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर से यंग जनरेशन से, कि करने से पहले तो कभी कुछ डरना ही मत। डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है? समझ से चलो, लेकिन चलो जरूर, है ना। और नए नए रास्ते होंगे और नया नया, और यहाँ पर आपका जो ये सुपर माइंड है ना, सुपर माइंड इसको बनाइए। इसको कोई लिमिटेड मत रखिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है? थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल करिए और आगे बढ़ जाइए। तो उम्मीद है हम सब आगे बढ़ेंगे ग्रोथ माइंड के साथ, और अपना खूब ग्रो करेंगे लाइफ में, और
दूसरों को भी ग्रो करने में हम सहयोग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।